हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम राइट ऑफ सेकंड प्रिंस एफएफ के न्यू पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रिंस वांगजी विंग को अपने साथ अपनी सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाते हैं और उस प्लेस पर जाकर विंग को कुछ मेमोरीज़ याद आने लगती हैं जो उसने अपने बचपन में अपने फर्स्ट लव यानी कि शुयांग के साथ बिताई थी, ऐसा विंग को लगता था। विंग को लेकिन एक सच का पता चल जाता है कि शुयांग उसका फर्स्ट लव नहीं बल्कि प्रिंस वांगजी उसका फर्स्ट लव हैं और स्नो वाइट हैं जिनसे विंग की मुलाकात बचपन में हुई थी। इसका मतलब साफ साफ एक बात ये था कि शुयांग ने विंग से झूठ बोला था। शुयांग ने विंग को इतने सालों तक धोखे में रखा था। शुयांग ने विंग को अपनी बातों में ला करके विंग को प्रिंस वांगजी को मारने तक के लिए भी तैयार कर दिया था। आखिरकार शुयांग ने ऐसा क्यों किया था? विंग के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। विंग को जब सच का एहसास हुआ तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। विंग को याद आता है कि कैसे उसने जब वांगजी पे अटैक किया था तो वांगजी कितना ज़्यादा घायल हो गया था और विंग ने उस वक्त पूरी कोशिश करी थी वांगजी की जान लेने की और अपने उसी पर्पस को पूरा करने के लिए, क्योंकि विंग को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था व्हेन रोहान ने उसे फोर्स किया था। लेकिन विंग अब क्या करेगा? विंग ने झूठ बोल करके वांगजी से शादी तो कर ली थी और अब लेकिन वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? अब तो उसके सामने सारा सच भी आ चुका था। विंग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी? विंग खुद को ब्लेम कर रहा था कि आखिरकार ऐसा क्यों किया उसने। क्यों वो शुयांग को नहीं पहचान पाया? क्यों वो शुयांग के झूठ को नहीं पहचान पाया? विंग अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। वो प्रिंस वांगजी के गले से लग जाता है और पूरी तरह से रोने लगता है। प्रिंस वांगजी विंग को ऐसे देख कर परेशान हो जाते हैं। उन्होंने विंग की पीठ पर अपना हाथ रखा और कहा, विंग, क्या क्या हुआ है? हाँ, तुम रोने क्यों लगे? मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। अच्छा ये बात बताओ, क्या मेरी किसी बात से तुम हर्ट हुए हो? हाँ, या मैंने तुम्हें जो पास्ट में ट्रीट किया उसकी वजह से तुम्हें कुछ याद आ गया है? हाँ प्लीज़ विंग, प्लीज़ मुझे बताओ ना। मुझे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। विंग ने प्रिंस वांगजी को कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें और कसकर अपने एम्ब्रेस में ले लिया था। विंग से कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। वांगजी इस वजह से और परेशान हो जाता है। वो कहता है, विंग, मेरी बात का जवाब दो। अगर अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताओ तो। लेकिन अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा कि आखिरकार बात क्या है? तुम क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हो? हाँ विंग, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी मैं भी रोने लगूँ तुम्हें देख कर के? हाँ, तुम्हें पता है ना विंग, तुम मुझे हर्ट करो। मुझे तुम्हें तकलीफ़ में देखना पसंद नहीं है। तभी विंग ने कहा, हस्बैंड, मैं मैं ही वो मैं ही वो बॉय हूँ जिसे जिससे आप यहाँ इस लेक के किनारे मिले थे। स्नो वाइट, ये नाम मैंने आपके लिए रखा था, आपको दिया था, क्योंकि क्योंकि आप और मैं विंटर्स के टाइम पर मिले थे उस वक्त, और उस साल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। और हस्बैंड, आप अपने वाइट रोब्स पहन करके मुझसे मिलने आए थे। आपके हेयर्स पर स्नो फ्रॉस्ट थी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। मुझे आज भी वो पल भूला नहीं है। इसीलिए इसलिए मैंने आपको ये स्नो वाइट नाम दिया था। आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे हस्बैंड। आप तभी एकदम से वांगजी ने विंग को अपने से दूर पुश किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग,
तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुमने मुझे जिन मेमोरीज़ की याद दिलाई है वो तुम्हें इसलिए याद है क्योंकि तुम ही वो बॉय हो जिससे मैं यहाँ पर मिला था। हाँ विंग। विंग कहता है हस्बैंड, आप आप मुझे आप मुझे कैसे भूल सकते हो। मैं आपको नहीं पहचान पाया था क्योंकि आप और मैं इतने सालों तक एक दूसरे से दूर हो गए थे। कुछ भी हमें पता नहीं था कि हम कहाँ पर हैं। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे मिलने फिर से आओगे, लेकिन लेकिन दोबारा आप इस लेक के किनारे आए ही नहीं। और आपको पता है, मैं कई सालों तक यहाँ आता था इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो मेरी आपसे मुलाकात होगी। लेकिन लेकिन जब आप नहीं आए तो मेरा दिल टूट गया और मैंने मैंने यहाँ आना ही छोड़ दिया क्योंकि जब आप ही नहीं आ रहे थे तो मैं यहाँ किससे मिलने आता। और एक दिन मुझे मुझे आप जैसे ही एक पर्सन दिखा जिसे जिसे मैंने स्नो वाइट समझ लिया था। और मैं विंग ठीक ढंग से बोल नहीं पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि वो अंदर ही अंदर जैसे लगा था खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा था। विंग कहता है हस्बैंड, आप आप ही मेरा पहला प्यार थे, आपको नहीं पता। तभी वांग जी कहता है, विंग तुम कहना चाह रहे हो कि तुमने तुमने किसी और को स्नो वाइट समझ लिया। क्या कहना चाहते हो कि तुम किसी और को स्नो वाइट समझ के उससे प्यार कर रहे थे और तुमने मुझसे मजबूरी की वजह से शादी की थी। विंग मैं तुमसे पूछा था ना कि तुमने मुझसे मजबूरी में शादी तो नहीं करी है ना, और तुमने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया था। लेकिन विंग अब तुम मुझसे ये बात बोल रहे हो कि तुमने किसी और को स्नो वाइट समझ लिया था। विंग विंग ऐसा कैसे पॉसिबल है। विंग शायद तुम्हें नहीं पता है, मेरे साथ एक हादसा हो गया था। उसकी वजह से मैं कुछ सालों तक खुद को ही नहीं पहचान पा रहा था सही से। और मुझे ये तक नहीं एहसास हुआ था कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। मैं अपनी मदर तक से डरने लगा था जिनसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विंग मुझे अक्सर मेरे ड्रीम्स में ये लेक दिखता था और साथ में एक बॉय जिसका फेस मुझे ठीक से नहीं याद था। लेकिन विंग मैंने हमेशा ही खुद को उस बॉय की तरफ खुद को अट्रैक्ट होते हुए देखा। मेरी मदर के जाने के बाद भी मैं अक्सर यहाँ आता था और उस बॉय को याद करता था जिसे मैं अपने ड्रीम में देखता था। विंग लेकिन मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे ड्रीम्स में जो पर्सन आ रहा है वो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई रिश्ता तो है हमारा, वरना एक ही ड्रीम बार बार क्यों आएगा। लेकिन विंग तुमने तुमने किसी और को कैसे कैसे मेरी जगह दे दी। कैसे? क्या क्या तुम्हें वो पर्सन और मैं एक जैसे नज़र आते हैं अभी भी? हाँ, इसका मतलब विंग तुम उस दिन नींद में मेरे सामने जब स्नो वाइट कह रहे थे, नाम ले रहे थे, तब भी तुम्हारे माइंड में वही पर्सन था, वो दूसरा पर्सन तुम्हारे ड्रीम्स में था ना विंग। प्रिंस वांग जी को बहुत हर्ट फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी किसी से प्यार नहीं किया था। विंग उनका फर्स्ट लव था। उन्हें गुस्सा आ रहा था ये सोचकर कि विंग को किसी और पर्सन से प्यार था। लेकिन वांग जी का तो सिर्फ विंग ही प्यार था ना। विंग के लिए ही वांग जी ने वो चीज़ें फील की थी जो आज तक उसने कभी पहले फील नहीं करी थी। पर एक सच ये भी था कि वांग जी जानता था कि इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। अगर किसी की गलती थी तो इसमें गलती थी वांग जी की कि वो अपनी यादों को खो बैठा, उन यादों को जो उसने विंग के साथ बिताई थी। वांग जी अपना वादा भूल गया, अपने विंग को भी भूल गया था। विंग कहता, हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं मैं
मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया। पर तभी वांग जी ने विंग का फेस ऊपर की तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, मेरी एक बात का जवाब दे दो। विंग, अब तुम्हारे दिल में कौन है? क्या अभी भी तुम उस फेक पर्सन को, यानी कि उस फेक पर्सन को जिससे तुम प्यार कर बैठे थे, उससे अभी भी प्यार करते हो? क्या अभी भी तुम्हारे दिल दिमाग में मेरी जगह कोई और है? वांग जी की आंखें नम हो गई थी, उसके आंखों में आंसू आ गए थे। वांग जी कहता है, विंग, प्लीज़ प्लीज़, क्या तुम अभी भी तुमने किसी को मेरी जगह दे रखी है? तभी विंग आगे बढ़ा और वो वांग जी के लिप्स पर किस करने लगा। विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि उसके सामने उसका पहला प्यार था, फिर भी वो उसे नहीं पहचान सका। क्यों? क्यों वो नहीं समझ पाया शियांग की चालाकी को? क्यों उसने अपने प्यार की जान लेने की सोची? लेकिन वो ये सच वांग जी को नहीं बता सकता था। बताता भी कैसे? वांग जी अगर इस सच को जान जाएगा तो क्या वांग जी उससे प्यार करेगा? वांग जी विंग से बहुत प्यार करता था, लेकिन ये सच जानने के बाद वो विंग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। विंग इस सच को अच्छे से जानता था। विंग अपने प्यार, अपने हस्बैंड लान वांग जी को फिर से पाकर फिर से नहीं खोना चाहता था। पर क्या सच में वो वांग जी का प्यार डिज़र्व करता था? विंग यही सारी बातें सोच रहा था और खुद को हर एक बात के लिए ब्लेम कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी उसकी गलती थी। शियांग पर भरोसा करना, वांग जी पर अटैक करना और हर चीज़ के लिए विंग खुद को ब्लेम कर रहा था। तभी वांग जी ने विंग को उसकी कमर के अराउंड पकड़ा और अपने करीब लाते हुए उसे और ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगा। किस करते करते वांग जी बिल्कुल विंग को अपने करीब ले आया था। कुछ देर बाद वांग जी ने विंग के आंसू पोंछे, उसकी आइज़ पर किस किया, उसके कान पर किस किया, उसके होठों पर किस किया, उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारे दिल में मैं हूँ या फिर वो? विंग ने कहा, हस्बैंड, मेरे मेरे दिल में सिर्फ आप ही हो और हमेशा से ही थे। मेरी गलती थी कि मैं ही गलती कर बैठा। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है हस्बैंड मेरी ज़िंदगी में। लेकिन लेकिन क्या आप मुझे माफ़ करोगे? क्या आप मुझे माफ़ कर पाओगे ये सोच कर के कि मैंने आपकी जगह किसी और को? क्या आप? वांग जी विंग की तरफ प्यार से देख रहा था। वो कहता है, विंग, तुम मेरे पास वापस आ गए हो ना? मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है। सारी नाराज़गी, सारी दूरी मैं भूल जाना चाहता हूँ। विंग, आई एम सॉरी। मैं मैं तुम्हें भूल गया था। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करते हुए कहा, हस्बैंड, हमारी ही गलती थी जो हमने एक दूसरे को हमारे रियल नेम्स नहीं बताए थे। अगर अगर ऐसा होता तो शायद शायद मुझसे ये गलती ना होती। तभी प्रिंस वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है और अभी भी तुम पास्ट के बारे में सोच रहे हो? हाँ, तुम्हें अपने हस्बैंड की बिल्कुल ही परवाह नहीं है ना? विंग, मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन प्लीज़, क्या तुम अब अपने इस हस्बैंड पर ध्यान दे सकते हो? हाँ, माना हमारी शादी की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी और हमारे बीच में काफ़ी दूरियां भी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी थी, लेकिन विंग, अब मैं हमारे बीच में और किसी गलतफहमी और ना ही तो किसी तीसरे पर्सन को आने देना चाहता हूँ, ना ही तो दूंगा। ये सुनते ही विंग वांग जी के गले से लग गया और बोला, आई लव यू। वांग जी को विंग पर प्यार आ रहा था, लेकिन उसे विंग को थोड़ा टीज करने का भी मन कर रहा था। वो कहता है, क्या कहा विंग? मैंने सुना नहीं। विंग की हार्ट बीट तेज़ हो रखी थी। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा था खुद को। विंग की हार्ट बीट मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। वो कहता है, आई लव यू। वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। उसने कहा, विंग, मैंने सच में नहीं सुना कि तुमने क्या कहा। इस बार
विंग से रहा नहीं गया। उसने खुद को वांग जी से थोड़ा दूर किया, उसकी नेक के अराउंड अपने हैंड्स को रैप किया और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आई लव यू हस्बैंड। सुना आपने? आई लव यू। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वांग जी से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। पहली बार उसने विंग को ऐसे देखा था। विंग का फेस रेड हो जाता है। कुछ सेकंड्स पहले तक विंग रो रहा था, लेकिन अब उसका फेस वांग जी को अपने इतना करीब देखकर बिल्कुल ना रेड हो गया था शर्म की वजह से। वो कहता है, हस्बैंड आप मुझे परेशान कर रहे थे, हाँ है ना, आप मुझे परेशान कर रहे थे ना, आपको सब सुनाई दे रहा था, तब भी आपने। लेकिन वांग जी ने विंग को बोलने नहीं दिया, क्योंकि उसने उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया था और वो विंग को धीरे धीरे किस करने लगा था। किस करते करते वांग जी ने विंग को लेक के किनारे एक बहुत बड़ा सा ट्री था ना, उसके सहारे पुश कर दिया और वो विंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। विंग भी प्योर लव से वांग जी को किस कर रहा था, पूरे दिल से वांग जी को किस कर रहा था। उन्हें ये तक ध्यान नहीं रह गया था कि वो जिंगशी में नहीं है, बल्कि ओपन में है। हाँ, ये सच था कि दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय उन बनीज के, उन रैबिट्स के। लेकिन फिर भी विंग नर्वस होने लगा था। उसके और वांग जी के दिल की हालत एक जैसी थी। उन्हें पता था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उनकी हालत ही ऐसी हो गई थी कि विंग इस बात को अच्छे से समझ रहा था और वांग जी भी अच्छे से समझ रहा था। वांग जी किस करते करते विंग की रोब्स को रिमूव करने लगा। उसके किसेस और ज़्यादा पैशनेट होते जा रहे थे। वांग जी ने विंग के नेक पर लव बाइट बना दिया था। विंग की आईज क्लोज्ड थी। वो वांग जी में पूरी तरह से खो चुका था। तभी वो फ्लिंच हो जाता है जब वांग जी ने उसे किस करना बंद कर दिया और अपने फेस को विंग के नेक के पास रख लिया। वांग जी हैविली ब्रीथ कर रहा था। उसकी सांसें विंग के गाल को टच करने लगी थी। वांग जी ने विंग को अपने एम्ब्रेस में ले रखा था। उसने अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर किया। उसकी आईज विंग के फेस पर रोम कर रही थी। वांग जी को विंग के रेड ईयर्स, रेड चीक्स और विंग के लिप्स दिख रहे थे। वांग जी ने डीप वॉइस में विंग के कान के पास जाकर कहा, विंग आई लव यू। मैं तुमसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और विंग बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लेकर बहुत पॉसेसिव हूँ। सॉरी, अभी मैंने खुद पर से ना अपना कंट्रोल खो दिया था। मैं भूल गया था कि हम बाहर हैं, जिंगशी में नहीं हैं। विंग, तुम्हें पेन तो नहीं हुआ ना? मैंने तुम्हें लव बाइट। लेकिन विंग, सच ये है कि आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। विंग, मेरा दिल तड़प रहा है तुम्हारे लिए। तभी विंग ने धीरे से वांग जी के फेस को थोड़ा ऊपर किया, उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, हस्बैंड मैं भी आपको प्यार करना चाहता हूँ, मैं भी। लेकिन विंग इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि वो चुप हो गया। प्रिंस वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, लेकिन हम बाहर हैं, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो। और हाँ, आज रात तुम्हें सोने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इतने दिन की कसर जो बाकी है। विंग का दिल इतना क्रेजी तरह से धड़क रहा था कि उसकी हार्ट बीट वांग जी के कानों में जा रही थी, पड़ रही थी। वांग जी ने कहा, विंग, तुम मेरा वेट करोगे ना? इंतज़ार करोगे ना थोड़ा सा? प्लीज़ मुझे और टीज़ मत करो। मैंने कैसे खुद को कंट्रोल करा है ये बस मैं ही जानता हूँ। प्लीज़ विंग। विंग ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हस्बैंड मैं। तभी विंग कहता है, हस्बैंड, वो देखिए ना, कितना कितना क्यूट वाइट बनी है। विंग की बात सुनकर वांग जी का ध्यान भी उधर गया जहाँ वो क्यूट सा बनी था। वो बनी उन दोनों से थोड़ी दूर पर एक बड़े से स्टोन पर बैठा हुआ था। विंग से रहा नहीं गया, वो जल्दी से उधर जाने लगा ताकि वो उस बनी को पकड़ सके। लेकिन ये क्या, वो बनी विंग को देखते ही भाग गया। विंग उदास हो गया था। वांग जी कहता है, विंग, तुमने उस बनी को डरा दिया, इसलिए वो भाग गया। ये सुनकर विंग बोला, लेकिन हस्बैंड, अगर मैं जल्दी नहीं जाता तो भी तो वो बनी भाग जाता ना। कितना क्यूट था, मुझे उसे अपने हाथ में उठाना था। लेकिन तभी वांग जी ने विंग को अपनी सोट दी और कहा, विंग, इसे संभाल कर रखना। विंग कहता है, हस्बैंड, आप कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, अपनी वाइफ के लिए उस बनी को लेने। विंग कहता है, लेकिन हस्बैंड, वो बनी आपको भी तो देखकर भाग जाएगा। तो वांग जी ने कहा, विंग,
तुम्हें अपने हस्बैंड पर भरोसा है ना? तो विंग कहता है, हाँ हाँ मुझे आप पर भरोसा है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर विंग को यकीन नहीं हुआ था। वांगी ने बहुत ही केयरफुली और आहिस्ता से उस बनी को अपने हाथ में उठा रखा था और उसे ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी। विंग तुरंत वांगजी के पास गया और बोला, हस्बैंड, आपको आपको देखकर ही बनी क्यों नहीं भागा? और मैं जब गया था तो तभी वांगजी ने उस बनी को विंग के हाथ में देते हुए कहा, विंग, इसे बहुत ही प्यार से संभालो। और अब जब मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं तो मुझे लगता है कि तुम भूलने लगे हो। क्या तुम भूल गए कि कैसे मैं बनीज को अपने हाथ से उठाकर तुम्हें दिया करता था? बचपन में भी तुम ऐसे ही परेशान हो जाते थे, उदास हो जाते थे। जब तुम बनीज के पास जाते थे और बनीज भाग जाते थे, तब मैं ही उन्हें तुम्हारे लिए लेकर आता था। विंग इमोशनल हो गया था। उसने अपने सिर को वांगजी के शोल्डर पर रख लिया। ये देखकर वांगजी ने उसे अपने एम्ब्रेस में ले लिया और कहा, क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें पास्ट की हमारी बातें याद आने लगी हैं? तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड, आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा, हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, कभी मुझे उदास नहीं होने दिया। और मैंने क्या किया? मैंने मैंने आपके साथ कितने गलत ढंग से बर्ताव किया था। आपने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैं तभी वांगजी कहता है, विंग, फिर से तुम उदासी वाली बातें सोचने लगे ना? ये सुनकर विंग ने तुरंत अपने आप को संभाला, कहा, हस्बैंड, आज आज ना मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इतना सब कुछ इतना जल्दी हुआ है कि मैं खुद को इमोशनल होने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। प्रिंस वांगजी धीरे से कहते हैं, विंग, अगर तुम्हें रोने का इतना ही मन कर रहा है ना, तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें रुलाने के। विंग के ईयर्स बिल्कुल बर्निंग हॉट हो गए थे। वो समझ गया था कि वांगजी क्या कहना चाह रहा है। वो कहता है, हस्बैंड, आप ना? वांगजी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं क्या विंग? विंग ने अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए कहा, हस्बैंड, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, आप बस मुझे टीस करो, मुझे पता है। वांगजी कहता है, विंग, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैंने खुद को कैसे कंट्रोल कर रखा है, और आज रात तुम ये देख भी लोगे।